अयोध्या मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। इस बार मामला जमीन यानी भूमि अधिग्रहण का है, लैंड एक्वायरमेंट का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल कर ये सवाल उठाए गए हैं कि सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश विकास परिषद ने जिस तरह से ज़मीन का अधिग्रहण किया है और जिस तरह से बिक्री हो रही है उसको लेकर बहुत ही संजीदा कानूनी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी याचिका किन किन मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है सुप्रीम कोर्ट? मेरे 8-10 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो उत्तर प्रदेश में 2020, इसके साथ में 2022 और 2023 में विभिन्न अलग अलग स्टेप्स में 1407 एकड़ की जो लैंड एक्वायर की गई है, जो कि अयोध्या मंदिर के आसपास के प्रांगण की है। उस जमीन में सबसे बड़ी जो डिस्क्रिपेंसीज आई है उसमें सबसे पहली ये है कि 6 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से लैंड एक्वायर की गई और उस जमीन को 2 करोड़ रुपए पर कट्ठा, इसके साथ में 20 करोड़ रुपए जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट है उसने खरीदा है। इस प्रकार की मैंने विभिन्न रजिस्ट्रियों को टैग किया उसके साथ में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर उन्होंने बोला है कि हम 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है हम उसको नहीं मानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मानेंगे उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण का 1865 का जो एक्ट है, हम इसके आधार पर पूरी बात करेंगे। उसी के आधार पर हमने लैंड को एक्वायर किया है। ग्रेवियांस ये है कि 1 जनवरी 2014 से ये सारे के सारे एक्ट रिपील्ड हो गए, अर्थात खत्म हो गए। उस एक्ट में स्पष्ट तरीके से कहा गया है। साथ ही साथ में जितनी भी जमीन एक्वायर की जा रही है उसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि अयोध्या में जो बाहरी आवासीय जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए सोशल वेलफेयर के नाम पर ये सारी चीज़ों को, योजनाओं को लाया गया है और एक्वायर जमीन को इसी जनहित के कामों में यूज किया जाएगा। पर सारी इस बातों को लेकर के यहीं पर बात जाके खत्म हो जाती है कि ये जो जितनी भी जमीन ली गई है 3-4 चरणों में अलग अलग लोगों को बेची गई, जिसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट प्लाट्स निकाले गए। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो नर्सिंग होम्स हैं उनको निकाले गए और इसी तरह से और भी लोगों को कमर्शियल तरीके से बेचा गया। तो आपके हिसाब से जो जमीन एक्वायर की गई थी जिन नियमों के तहत, उसमें क्या क्या बनाना चाहिए, वहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से ये है कि जब आपने सोशल वेलफेयर के नाम पर उस जमीन को एक्वायर किया है तो उसको सोशल वेलफेयर के नाम पर ही रखनी चाहिए। यानी क्या क्या वहाँ हो जाना चाहिए? दूसरा ये है कि नहीं, प्रोजेक्ट सोशल वेलफेयर में किन किन चीजों को इजाजत नहीं, वहाँ पर लोगों को, जो लोग हैं वहाँ पर, जो जनता जनार्दन है, उनके लिए जो फ्लैट्स होते हैं, उनके लिए जो घर होते हैं, उनके लिए जो और विभिन्न प्रकार की सारी चीजें हैं, वो सारी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए, इसके लिए नहीं कहा गया है, जो कि प्रोजेक्ट में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है एक्ट में कि 3 लोगों को आपको जमीन नहीं बेचना है। कमर्शियल प्लाट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। दूसरा बोला गया है कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स, और इसके साथ में इसमें यह भी बोला गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो और भी हो सकते हैं उनको भी आपको नहीं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, इनको आपको नहीं देंगे। ये सारे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये सब हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। पर प्राइवेट को आप प्राइवेट लोगों की जमीन लेकर के प्राइवेट सब कामों के लिए आपको नहीं देना। होटल्स को लिए भी इन्होंने बहुत सारे बेचा है, आपको सबको पता है, बड़े बड़े लोगों ने होटल्स भी बनाए। सवाल यह भी नहीं, सवाल यह है कि 2017 के बाद से किसानों के जमीन का जो वहाँ का सर्कल रेट है वहाँ के कलेक्टर ने आज तक नहीं बढ़ाया, जबकि वहाँ पर राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा, आपको पता है, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया गया 2013 के एक्ट से। वहाँ पर बहुत सारे नेशनल हाईवेज बनाई गई, ये 2013 के एक्ट से। सिमिलर ये सारे उत्तर प्रदेश में वृंदावन में यही प्रोजेक्ट लाए हैं। इसी प्रकार से सहारनपुर, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, इसी लैंड एक्विजिशन की डिस्क्रिपेंसीज के साथ में कम रेट में। इसमें याचिकाकर्ता कौन? इसमें 3 याचिकाकर्ता हैं। एक आलोक है, दूसरा इसके साथ में जितेंद्र है और तीसरा वहाँ पर वह अयोध्या के ही शुक्ला जी हैं। ये तीनों लोगों ने यहाँ पर केस लेकर के आए। होली की छुट्टियों के बाद उम्मीद है कि ये मामला शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाए और इस मामले में सुनवाई के दौरान आगे क्या क्या होगा वो भी आपको लगातार बताते रहेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।